कांग्रेस के भीतर संगठन चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है और हमारे साथ केरल के प्रभारी महासचिव तारिक अनवर साहब खास बातचीत के लिए मौजूद है। सर, सबसे पहला नाम आया है शशि थरूर का, किस तरीके से देखते हैं? केरल के प्रभारी हैं आप। देखिए, कांग्रेस से संविधान के अनुरूप कोई भी चुनाव लड़ सकता है और किसी को रुकावट नहीं है और हमारे यहाँ प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे वोटर लिस्ट हमारा तैयार हो चुका है और उसके अनुसार नॉमिनेशन होगा, फिर विड्रॉवल होगा और फिर चुनाव होगा। अब कितने लोग नॉमिनेशन करते हैं उस पर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर करता है। सर, ये समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि जो पिछला संगठन का चुनाव हुआ था उस वक्त आपकी मुख्य भूमिका थी और आज भी हैं आप, आज भी आपकी मुख्य भूमिका है। उस वक्त के चुनाव में और आज के चुनाव में कितना डिफरेंस देखते हैं, कितना अंतर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, देखिए, हमने कहा ना कि कांग्रेस से कोई पहली बार चुनाव होगा ऐसी बात तो है नहीं। लगातार अगर कांग्रेस का इतिहास उठा के देखें तो कई बार चुनाव हुए हैं, आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी। तो ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक जनतांत्रिक पार्टी है। तो यहाँ चुनाव तो होते रहे हैं और अभी भी तमाम तैयारी चुनाव की है। अगर कोई लड़ना चाहे तो उसको पूरी छूट है उसको। लेकिन सर, केरल से आप आते हैं, मतलब वहाँ के आप प्रभारी हैं। शशि थरूर को लेकर हलचल ये है कि सोनिया गांधी ने उनको हरी झंडी दे दी है, सोनिया गांधी जी ने कह दिया कि जाइए आप भी चुनाव लड़ लीजिए। इसके पीछे मतलब क्या है? नहीं, देखिए, अगर कोई भी जाएगा सोनिया जी के पास तो जाहिर है कि अगर वो कहे कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मना तो कर नहीं सकती हो। उन्होंने कहा कि आपकी मर्जी, हर आदमी स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए, किसी को रुकावट नहीं है। शशि थरूर हो या कोई भी जाएगा उनके पास तो सबको यही कहेंगे वो। लेकिन सर, एक और सवाल है कि लगातार राहुल गांधी संसद के भीतर, संसद के बाहर भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे हैं और लगातार ये मांग उठती रही है कि राहुल से बेहतर कोई अध्यक्ष हो नहीं सकता, सियासी जमीन वही मजबूत कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि राहुल के बिना पार्टी चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल, नवनिर्वाचित जो हमारे डेलीगेट चुनकर आए हैं, सभी प्रदेशों में उनका प्रस्ताव आ रहा है। एक के बाद एक प्रदेश से ये बात आवाज़ उठ रही है कि राहुल जी को अभी की परिस्थिति में उनको स्वीकार करना चाहिए, जिम्मेदारी को का निर्वाह करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो अगर वो तैयार हो जाते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। अभी भी उम्मीद है कि राहुल गांधी तैयार हो जाएंगे? देखिए, अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावना का सवाल है तो ये तो राहुल जी को सोचना पड़ेगा कई बार कि ऐसे हालात में जब लोग ये चाहते हैं तो उनको स्वीकार करना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल पूछूंगा, फिर से मैं पूछ रहा हूं कि बिन राहुल के, बिन गांधी परिवार के, आपको लगता है कि अगर कोई बाहर का अध्यक्ष बनता है तो पार्टी के लिए ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ेगा, पार्टी के लिए ज़्यादा दिक्कत होगी सबको एकजुट करके लेकर चलने में? देखिए, ये एक साजिश है कि बार बार ये बात कहा जाता है या ऐसी तस्वीर पेश की जाती है कि एक ही परिवार के लोग या नेहरू गांधी परिवार के लोग ही क्यों अध्यक्ष हैं। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि आज जो देश में अगर किसी सबसे सम्मानित कोई परिवार है तो वो नेहरू गांधी परिवार है। क्योंकि सबसे ज़्यादा आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद अगर किसी ने बलिदान और कुर्बानी इस देश की एकता अखंडता के लिए दिया है तो वो गांधी परिवार ने दिया है। लेकिन एक साजिश ये है कि किसी तरह गांधी परिवार को कांग्रेस से अलग कर दिया जाए ताकि कांग्रेस का नेतृत्व कमज़ोर हो जाए। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तारिक अनवर साहब थे, आज बातचीत कर रहे थे वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ। मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।